आसनसोल में दबोचे गए अपराधी। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की पुलिस ने सोमवार को छिनताई के चंद घंटों के भीतर ही अपराधियों को दबोच लिया। ज्ञानडाल में व्यापारी से करीब 4 लाख रुपए की नकदी छीनकर फरार हो गए थे। व्यवसायी ने शोर मचाया और घटना की जानकारी लोगों को दी तो पुलिस ने वाहन का पीछा किया। उस दिन जब जेके नगर मोड़ के पास चेकिंग के दौरान वाहन को रोका गया तो पुलिस की बात सुने बिना नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ने लगी। इस घटना की सूचना तुरंत सभी थानों की पुलिस को दी गई। पुलिस ने वाहन को आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के कन्यापुर के पास जब्त कर लिया। वाहन सवार 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से पुलिस ने कुछ रुपए भी बरामद किए हैं। उद्योगपति विजय शर्मा ने पुलिस की कार्रवाई की प्रशंसा करते हुए कहा कि पुलिस काफी सक्रिय भूमिका निभा रही है। इससे लोगों में पुलिस के प्रति और भरोसा बढ़ेगा। रंजीत बौरी मदनपुर, पिता लेट नारायण बौरी, थाना बाराबनी। दूसरे जो है विकास सिंह, पिता रमेश सिंह, थाना रानीगंज अमृतनगर कोलेरी। 3 जो तीसरे नंबर पे है कालू, थाना बौरी। समय আমরা খবর পেলাম কি একটা আন্ডাল মোড়ের উপর কাজুরা টপ লাইন যে রাস্তা আছে হাইওয়ে উপরে এটা ছিনতাই হয়েছে। রিয়েলটা একটা কোম্পানি আছে একটা কোম্পানি মোটামুটি 4 লাখ টাকা নিয়ে যাচ্ছিল বাইকে করে। তখন একটা ইকো স্পোর্ট গাড়ি এসে আটকে কাছ থেকে আর্মস দেখে টাকাটা নিয়ে যায়। এখন সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পুরো টিম যেটা আছে ওটা অ্যাক্টিভ হলো, খবর দেওয়া হলো কন্ট্রোল রুমকে, থানা আন্ডাল থানা সব জায়গায় ইনফর্ম করলো আর পিছনে একটা গাড়ি চেজ করলো। চেজ করে দেখা যাচ্ছে কি ওরা খুব স্পিডে আসানসোল দিকে বেরিয়ে যাচ্ছে ইকো স্পোর্ট গাড়ি। তখন ওটাকে বিভিন্ন জায়গায় নাকা লাগিয়ে আটকানোর চেষ্টা করা হলো, কিন্তু দেখা যাচ্ছে কি পাল্লা মোড় বা এইসব জায়গায় ওরা গাড়িটা স্টপ করেনি যেখানে নাকা ছিল, কিন্তু ওটা স্পিড করে রং সাইড দিয়ে যাচ্ছিল। তারপরে দেখা গেল ওরা ভিতরে বেরিয়ে গেছে। তখন ওটাকে চেস করলো তারপরে ওটার কাছ থেকে টাকা এখন আপনি 2 জন ধরা পড়লো আর 1 জন পেপার ধরা পড়লো। ধরা পড়েছে, গাড়িটা পাওয়া গেছে, গাড়ির সাথে টাকা আর আর্মস পাওয়া গেছে। পুরো টাকা হচ্ছে, পুরো টাকা হচ্ছে হয়েছে বলছে একটু টাকা আরও লোকের কাছে আছে কিছু টাকা, কিন্তু মোটামুটি 50-60% টাকা রেকভার হয়ে গেছে। এই সোনা আজকে সোনা যখন এরকমই ঘটনাটা হয়েছে আজকে ডেকে, তো ওটা নিয়ে কিছু সেটা ডিসি সাহেব ব্রিফ করবেন। আমার তো ইস জোনের आसनसोल नगर निगम के 12 नंबर वार्ड के टीएमसी प्रत्याशी डॉक्टर आरिफ अली के समर्थन में एक चुनावी सभा का आयोजन किया गया, जहां पश्चिम बर्धमान ज़िला टीएमसी अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अफरोज़, जमुड़िया के विधायक हरिराम सिंह, साधन राय आदि मौजूद थे। इस मौके पर सैयद मोहम्मद अफरोज़ ने इस वार्ड के लोगों से आने वाले नगर निगम चुनाव में टीएमसी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस वार्ड में एक स्कूल का निर्माण किया जाएगा। सैयद मोहम्मद अफरोज़ ने कहा कि वो अपने स्तर पर इस स्कूल के निर्माण में 1 लाख रुपए की मदद करेंगे। वहीं डॉक्टर आरिफ अली ने सैयद मोहम्मद अफरोज़, हरिराम सिंह सहित सभी टीएमसी नेताओं को आज प्रचार में आने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि उनको पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता का आशीर्वाद उनको ही मिलेगा। आवाम की तकलीफ, आवाम की जरूरतें, आवाम का काम, आवाम की जो भी जरूरतें हैं, अगर वो डॉक्टर आरिफ साहब अगर कभी यहाँ सिर्फ दस्तयाब नहीं हुए, सिर्फ अवेलेबल नहीं हुए, तो आप बकरुद्दीन साहब को कांटेक्ट कीजिएगा और बकरुद्दीन साहब आरिफ साहब को जिस तरीके से भी हो रास्ता कर लाएंगे और ये आपका काम कराएंगे। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर आप भी अपनी तरफ से सिर्फ 2-3 बात आवाम को, आप तो पहले बातें कर चुके हैं मुझे मालूम है, फिर हम लोग इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद आएंगे और हम लोग इंडोर यहाँ पे कुछ संजीदा लोगों के साथ हम लोग यहाँ पे कुछ बातें करेंगे। फिलहाल जो है डॉक्टर आरिफ साहब जो यहाँ के आपके उम्मीदवार हैं, वो आने वाले 5 सालों में आपकी खिदमत करने का जो अज़्म कर चुके हैं, जो इन्होंने जो बेड़ा उठाया है, इस 2 बातों में ये आपसे अपील। सैयद अफरोज साहब
आप पश्चिम बर्दवान के माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट हैं और आप इस हैसियत से आज 11 नंबर वार्ड में जो प्रोग्राम हुआ है, इस वार्ड में आप शामिल हुए हैं। यहाँ का एक बर्निंग प्रॉब्लम है। मैं पश्चिम बर्दवान के अक़लियती सदर के हैसियत से आपसे जानना चाहूँगा, ये जो बर्निंग है श्रीपुर में अब तक 34 सालों में जो एक प्राइमरी स्कूल थी, जो सीपीएम के दौरे हुकूमत से आज तक जो जूनियर हाई स्कूल या हाई स्कूल से महरूम है, तो आप चूंकि अक़लियत के रहबर हैं और अक़लियत नवाजी आप कर रहे हैं, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस स्कूल को सरकारी मंजूरी दिलाने के लिए आप किस तरह से आगे मदद पहुंचाने वाले हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आसनसोल टाइम का भी बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे तमाम देखने वाले जो भी नाजरीन हैं सबों की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज़ है। नदीम भाई, आपका जो सवाल है ये अपनी जगह पे बहुत ही अहमियत के हामिल है। आपने जो स्कूल के बारे में पूछा, तो देखिए इस स्कूल के कागजात हमारे पास भी बहुत दिन कबल, आज से तकरीबन 7-8 साल कबल आप भी उसमें शामिल थे एक वफद की शक्ल में, जिसमें डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब और बदरुद्दीन साहब और भी बहुत सारे लोग भी आए थे और उसके कुछ कागजात हमको सौंपे। हमने उस सिलसिले में कलकत्ता भी कई बार मुझे जाना हुआ, आप उसके गवाह हैं। आखिर में जो हम लोगों को रिजल्ट मिला कि एसएसके जो है आपका स्कूल शिक्षा केंद्र जो है वो आपका एसएम के जो एमएसके जो है माध्यमिक शिक्षा केंद्र जो है वो आपका उस वक्त कुछ ही दिनों कबल जो है दीदी ने ये एक ऑर्डर पास करके उसको रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया था। और उसके बाद अब हम लोगों के पास एक ही ऑप्शन था कि उस स्कूल को मेन स्ट्रीम में हम लोग उसको रिकॉग्नाइजेशन दिला सके। लेकिन मेन स्ट्रीम में रिकॉग्नाइजेशन दिलाने के लिए जब मैंने उस पर काम करना शुरू किया तो ये पता चला कि वो जो स्कूल है वो ईसीएल की ज़मीन पे है। तो उसके लिए सबसे पहले जो है ईसीएल का नो ऑब्जेक्शन चाहिए। तो ईसीएल किसी को मतलब यहाँ से जो भी हमारे जो इलाके के जीएम हैं या हमारे जो सीएमडी बैठते हैं उनके ये अथॉरिटी में नहीं है कि वो किसी को अपनी ज़मीन का नो ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। ये जो है दिल्ली का मैटर है। तो अब इसके लिए हम लोगों के पास में जो भी ऑप्शन बचता है कि या तो हम लोग उस पर ईसीएल का नो ऑब्जेक्शन जब तक नहीं लेते हैं हम लोग उसको अपर प्राइमरी या उसको हम लोग एचएस, पहले तो अपर प्राइमरी में हम लोग जाना चाहेंगे, हम लोग उसको कराना हम लोगों के लिए ये करीब करीब नामुमकिन है। तो हम लोगों ने जब गौर फिक्र करके देखा और इसके बाद जो है हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री मुलाय घटक साहब भी से भी इस सिलसिले में जब मैंने तफसीली बातचीत की तो बेहतर यह है कि हम लोग उस ज़मीन पे एनओसी लेने के लिए जितना जद्दोजहद करेंगे उससे अच्छा रहेगा कि हम लोग यहाँ पे दूसरी कोई मतलब अल्टरनेट लैंड का हम लोग यहाँ पे बंदोबस्त कर ले और उसके बाद हम लोग नए तरीके से अपने बच्चों के तालीम का इंतज़ाम करें। ये बेहतरीन रास्ता है नदीम साहब। बेशक आपने बिल्कुल सही कहा अफरोज साहब। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि चूंकि एमएसके चूंकि गवर्नमेंट की तरफ से बंद हो चुकी है तो बेहतर मैं कहूँगा आपने बहुत अच्छा ख्याल पेश किया है। तो इसके लिए अब जरूरी ये है कि अब एक जमीन का इंतजाम कर करके एक न्यू सेटअप स्कूल किया जाए। तो मैं क्या आपसे उम्मीद करूं, अगर यहाँ के अवाम जमीन का इंतजाम करते हैं तो आप अक़लियत के रहनुमा हैं, आप उसमें देखिए मैं आपसे कैमरे के सामने बोलना चाहता हूँ कि ये काम जितना जल्द हो, 15 तारीख को रिजल्ट हो रहा है, इसके लिए नदीम साहब आपको और मैं बकरुद्दीन साहब को और डॉक्टर आरिफ साहब को या जो भी हमारे यहाँ पे भाई हैं सबों को मैं जिम्मेदारी देता हूँ कि 16 तारीख को इसके लिए बैठिए। आप लोग 16 तारीख को बैठिए, 1 घंटा बगैर देरी किए, क्योंकि देखिए तालीम हमारे बच्चों के बहुत बड़ा हथियार है और इस देश में जो भी फिरका परस्त ताकतों से नफरतों वाली जो सरकार है नरेंद्र मोदी की, उससे लड़ाई लड़ने के लिए और यहाँ पे अपनी बका हम लोगों को इस देश में रखने के लिए हम लोगों के पास एक ही हथियार है, वो हथियार है तालीम। अगर हमारे बच्चों की तालीम के पास अगर हमारे बच्चे तालीम याफ्ता हो जाएंगे तो हमारे बच्चे पढ़ लिख कर IAS IPS जब बनेंगे तो इस मुल्क की पॉलिसी मेकिंग में हमारे बच्चों की हिस्सेदारी होगी और दिल्ली की सरकार की चाबी भी हमारे बच्चों के पास होगी। कल हम लोग रहे या ना रहे, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं
कि ये हमारा मुल्क है, ये हमारे आबा अजदाद का मुल्क है, इस मुल्क में हम लोगों की जो कुर्बानी है और ये हमारा सिर्फ हमारा मुल्क है, ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है। हम लोगों को सिर्फ इस मुल्क में तालीम हासिल करने के लिए हम लोगों को इंतजाम करना होगा अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए। रही बात जो आपने ज़मीन का जो इंतजाम करने की बात की है, ये हम लोगों के सारे लोगों की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे एक अल्टरनेट एक ज़मीन के लिए फौरन इसको एक देखभाल कर मैंने एमएलए साहब से भी बात किया है और एमएलए साहब से भी जो भी होगा हम लोग उनसे काम लेंगे और यहाँ पे हमारे मंत्री मुराद घटक साहब से भी। और सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी भी चाहती है कि माइनॉरिटी का जो भी एजुकेशन का प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द हल हो जाए। और अगर ये ज़मीन खरीदारी का मामला हुआ तो मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैंने जो थोड़ी बहुत जो है कटौती करके सेविंग्स अकाउंट में हमारे तकरीबन 1 लाख रुपया है, मैं 1 लाख रुपया श्रीपुर स्कूल के लिए मैं इसको डोनेट करूंगा। ये थे पश्चिम बर्दवान अक़लियती जिला के सदर जनाब सैयद अफरोज साहब, जो अपनी बेबाकी के लिए बहुत मशहूर हैं और अक़लियत नवाजी इनका जो है फरीजा है। और मैं जाती तौर पर मैं सैयद अफरोज साहब को जानता हूं और आज जो इन्होंने लाइव होकर के जो श्रीपुर 3 नंबर और 11 नंबर वार्ड के आवाम के सामने जो इन्होंने वादा किया है, मैं उम्मीद करता हूं आने वाले दिनों में ये अपने वादे पर खरे उतरेंगे इंशाअल्लाह। और इसी के साथ सैयद अफरोज साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं पूरे 11 नंबर वार्ड की तरफ से। एक बार फिर सैयद अफरोज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। आपका रदीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, विजय सलाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और 11 नंबर लोगों से अपील कि आप डॉक्टर आरिफ साहब को जरूर वोट देकर कसीर वोटों से कामयाब बनाएं ताकि हम लोग इस इलाके की तरक्की को यकीनी बना सकें। खुदा हाफिज़। सर, आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 11 से आपको तृणमूल कांग्रेस ने आपको प्रत्याशी बनाया है, ठीक है ना? तो आप प्रचार में जा रहे हैं, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? रिस्पांस तो बहुत ही अच्छा मिल रहा। और अभी 6 महीने कबल विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ उसमें हम लोग 1885 वोट से जीते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस इलेक्शन में 2 से 2,500 वोट से हम लोग जीतेंगे। यहाँ पे आप जब घूम रहे हैं तो इस इलाके में कौन सी समस्या है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, जिसको आप करना चाहेंगे? इस इलाके में सबसे ज़्यादा समस्या अभी पानी का है, जो उम्मीद करते हैं कि 6 महीने के अंदर में वो मुकम्मल हो जाएगा। डोर टू डोर हम लोग घर घर पानी पहुंचा देंगे। यहाँ पे पास में ऑब्जर्वर टैंक ऑलरेडी बन चुका है, बस पाइपलाइन का काम बाकी है। कोरोना के लेकर के जो कोविड-19 के लेकर के जो लॉकडाउन हुआ उसके वजह से काम थोड़ा स्लो हुआ। अब इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह काम फिर से शुरू होगा और हम लोग घर तक पानी पहुंचाएंगे। कितना भरोसा है आपको? पूरा यकीन है यहाँ दीदी के ऊपर, यहाँ के जनता को। जी, यहाँ की आवाम पे कितना भरोसा है आपको? आवाम पे पूरा भरोसा है, आवाम मेरे साथ है इंशाल्लाह। आप यहाँ पे सबसे बड़े प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं आपके खिलाफ जो है? वैसा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन विपक्ष में जो भी है उससे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मैंने पूरा यकीन है कि 1 साइडेड वोट होगा। यहाँ की 3 ऐसी समस्या बताइए जो यहाँ पे करना है आपको। 3 ऐसी समस्या पानी है पहला, दूसरा है कुछ बेरोजगारी भी है जिसको देखेंगे। हम लोग का मैंने बात भी हुआ है आपका ब्लॉक प्रेसिडेंट और हम लोग का जो विधायक जी है हरराम सिंह जी से, तो देखेंगे जितना भी प्राइवेट कल कारखाना जमुड़िया में कोशिश करेंगे हम लोग उसमें एडजस्टमेंट करने का कि किसी तरह से बेकारी कुछ हल्का हो यहाँ का। और थोड़ा सा ड्रेन और नाली है और क्या बोलते हैं रास्ता मोहल्ला का है, बाकी बस सब करीब करीब हो चुका है। स्कूल है हम लोग का यहीं पे 3 नंबर में ही है, जिसको रुका हुआ है उसको जो है हम लोग हाई माने ये जो है सीपीएम के हुकूमत 2011 से पहले ही जो है ये हाई स्कूल होने का था, लेकिन सीपीएम वाला लोग ही मैंने इस काम को रोक दिया कि 2011 में हम लोग जीत करके आएंगे उसको स्कूल को उपहार देंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। 11 में तो सरकार हुकूमत चेंज हो गया जिसकी वजह से वो पेंडिंग हो गया। उसको इंशाअल्लाह ताला हम लोग हाई स्कूल करने का कोशिश करेंगे। यहाँ की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ की जनता को मैसेज क्या देना है कि मैसेज नहीं देना, फील करना है जनता साथ में है। मैसेज ये है कि हम जनता के साथ हैं और जनता हमारे साथ रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें और हम लोग का जो टारगेट है वो टारगेट को जनता पार करे, जो काम करने में हम लोगों को भी आसानी हो
और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे जो फंड लेकर के आए और यहाँ के जनता को, यहाँ का मैंने वार्ड को तरक्की के काम के लिए आगे बढ़ाएं। आज का जो प्रोग्राम हुआ आपके कौन कौन शामिल हुए? इसमें हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट थे सादर राय जी, और हम लोगों के जमुड़िया विधानसभा के विधायक हरराम सिंह जी, और आसनसोल पश्चिम बर्दवान के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सैयद अफरोज जी शामिल हुए, और लोकल कर्मी थे, सभी थे। बकरुद्दीन भाई हमारे वार्ड के प्रेसिडेंट वो भी थे। पिछले कुछ समय से आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज हीरापुर ट्रैफिक गार्ड की तरफ से भी एक अभियान चलाया गया। इसके तहत हीरापुर ट्रैफिक गार्ड के अधिकारियों ने लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी। उनको बताया कि किस तरह से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने में बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके साथ ही ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए वृद्धि की गई सजा के बारे में लोगों को बताया गया कि ट्रैफिक गार्ड के अधिकारियों ने लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए नियमों का पालन करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल चलाते हुए मोबाइल का उपयोग न करें और किसी भी हालत में ट्रैफिक सिग्नल को लांघ कर ना जाए। এই যে বিভিন্ন আমরা কর্মসূচি নিয়েছি তা বলবৎ করার ক্ষেত্রে আগামী দিনে আরও কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার চিন্তা ভাবনা শুরু করেছেন। আমরা হেলমেটের ফাইন যা বর্তমানে 100 টাকা করে থাকি, সেই জরিমানা আগামী দিনে 1000 টাকা পর্যন্ত বলবৎ হতে পারে। যদি বৈধ লাইসেন্স ছাড়া কেউ গাড়ি চালায় তাহলে তার জরিমানা 5000 টাকা পর্যন্ত হতে পারে। যদি আমরা পলিউশন কাগজ ধোঁয়া কাগজ যদি সাথে না রাখি, বৈধ ধোঁয়া কাগজ যদি না রাখি, তাহলে পরে তার জরিমানা 10,000 টাকা পর্যন্ত হতে পারে। তাই বন্ধু প্রত্যেককে আবার বলি যে যখন রাস্তায় গাড়ি চালাবেন বৈধ লাইসেন্স রাখবেন, বৈধ ধোঁয়া কাগজ রাখবেন, বৈধ ইন্স্যুরেন্সের কাগজ রাখবেন, হেলমেটটা অবশ্যই পরবেন গাড়ি চালানোর সময়তে। ধন্যবাদ। सर्दी की सुहावनी धूप में दो स्कूलों के बीच खेल के मैदान में मंगलवार सुबह वैकल्पिक स्कूल शुरू हो गया। रानीगंज के सियारसोल राजबाड़ी के गोलबगान इलाके में मंगलवार सुबह वामपंथी छात्र संगठन की मांग थी कि स्कूलों में सभी कक्षाएं कोरोना नियमों के अनुसार शुरू की जाएं। इसी के अनुरूप उन्होंने प्राथमिक से माध्यमिक स्तर के छात्रों को मैदान में पढ़ाना शुरू किया। स्कूल के नियमों का पालन करते हुए छात्र संगठन के सदस्यों ने राष्ट्रगान गाकर अंग्रेजी और बांग्ला गणित सहित विभिन्न विषयों को पढ़ाने की पहल की। सभी विषयों को ब्लैक बोर्ड पर प्रस्तुत किया गया और पाठ्यक्रम के विभिन्न अध्याय में पढ़ाया गया। संगठन के नेताओं के अनुसार कोरोना की लंबी अवधि के कारण स्कूल, कॉलेज, प्राथमिक विद्यालय लंबे समय से बंद है और इसके परिणाम स्वरूप बच्चों में स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में वृद्धि हुई। उन्होंने अपने बयान में कहा कि उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसी पहल की है कि वे अपनी पढ़ने की आदत को जारी रख सकें। इस वैकल्पिक स्कूल में SFI के सह संपादक सुकांत चैटर्जी, स्वर्णकपा, सौरभ दत्त, आकाश भट्टाचार्य और अन्य विशेष रूप से उपस्थित थे। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। মিশ্র কাকু মিলে আজ লকডাউনের বহুদিন ধরে প্রায় 1 বছর ধরে হতে চলেছে এই গরিব বাচ্চাদের নিয়ে বিদ্যাসাগর পাঠশালা ওনারা চালান। আমরাও সাথে ভারতের ছাত্র ফেডারেশনরা তাদের সহায়তা করি। আজ আমরা যে কর্মসূচি নিয়েছি ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষ থেকে স্কুলের বাইরে, সেটাই আমাদের চলছে। তারা স্থিতিটা নিয়ে তারা ভীষণভাবে চিন্তিত
যেভাবে মানে স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, স্কুল বন্ধ মানে পড়াশোনা বন্ধ, পড়াশোনা বন্ধ মানে তোমার জানার জায়গাটা সম্পূর্ণ বন্ধ, তোমার বোঝার জায়গাটা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। এবং এটাই সরকারের কাছে একটা সুযোগ, যখন তুমি কোনো কিছু পড়বে না তার মানে তুমি জানতে পারবে না, আর তুমি না জানলে তুমি সরকারকে বলতেও পারবে না, তুমি তোমার অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেও পারবে না। যার ফলে যখনই কোনো আমরা আলোর দিক থেকে যখনই ডিটাচ হয়ে যাব, অবশ্যই আমরা সেখানে অন্ধকারের দিকে পৌঁছাবো, সমাজ একটা ভয়ঙ্কর অন্ধকারের দিকে পৌঁছাবে। তো এটা নিয়ে প্রত্যেক বাড়িতে আমরা দেখেছি অভিভাবকরা ভীষণভাবে চিন্তিত, যার কারণে ওনারা আমাদের এই কর্মসূচিতে ভীষণভাবে এগিয়ে এসেছেন। তাদের বাচ্চাদেরকে একদম সকাল সকাল এক সঠিক সময়ে, আমাদের নির্ধারিত সময়ে বাচ্চাদেরকে পাঠিয়েছেন এবং তারা ভীষণভাবে আনন্দিত যে আমরা তাদের পাশে আছি, তাদের সহায়তার জন্য সবসময় আছি। কোন কোন ক্লাস বলতে একদম ছোট্ট বাচ্চা, আমরা কোনো গন্ডি রাখিনি, যেভাবে দেখেছি ক্লাস 8 থেকে মানে স্কুল চালু করার কথা হয়েছে বা স্কুল চালু শুরু হয়েছে, তো যার ফলে বাচ্চাদেরকে হচ্ছে না, তো আমরা সেরকম কোনো গন্ডি রাখিনি, একদম ছোট্ট বাচ্চা থেকে ক্লাস 10-এর ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত আছে। আমার নাম আকাশ ভট্টাচার্য, আমি ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের একজন সদস্য। तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी नेहा शाह ने आज 88 नंबर वार्ड के कॉलेज पाड़ा साल डांगा इलाकों के घर घर जाकर चुनाव प्रचार की। नेहा शाह ने लोगों की समस्याओं को सुना और लोगों को उनके समाधान का आश्वासन दिया। इस मौके पर नेहा शाह, पायल शाह, तृणमूल कांग्रेस के कर्मी उपस्थित थे। इस मौके पर नेहा शाह ने कहा कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी जैसे परियोजनाएं शुरू की हैं, उससे इस वार्ड के लोग भी लाभान्वित हुए हैं। यही वजह है कि उनको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और सभी कह रहे हैं कि वो आने वाले चुनाव में टीएमसी के पक्ष में ही मतदान करेंगे। उन्होंने कहा कि इस वार्ड में कुछ समस्याएं अभी भी है और उन्होंने विश्वास जताया कि अगर उनको यहाँ से जनता का आशीर्वाद मिलता है तो वो इन समस्याओं को दूर करेंगी। वहीं उन्होंने कहा कि जैसे ममता बनर्जी ने द्वारे सरकार द्वारे राशन जैसी परियोजना शुरू की है, ठीक उसी तरह अगर वो यहाँ से पार्षद बनती है तो वो द्वारे काउंसिलर जैसी परियोजना शुरू करेंगी, जिससे लोगों को अपने पार्षद तक पहुँचने में दिक्कत ना हो पाए। लेके घूम नहीं सकते, तो बस हम लोग अपना महिला टीम 5-6 जन हम लोग डोर टू डोर कर रहे हैं मानते हुए। देखिए लोग काफ़ी खुश हैं, ममता बनर्जी ने जितना भी काम किया, खासकर लक्ष्मी भंडार को लेके कहीं भी हम लोग जा रहे हैं तो महिलाओं का एकदम पॉजिटिव रिस्पांस है कि नहीं हम दीदी को ही वोट देंगे। रिस्पांस काफ़ी इन 20 दिनों में भी पॉजिटिव, बहुत कुछ पॉजिटिव हुआ, बहुत रिस्पांस भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इस बार हम लोग डोर टू डोर कर रहे थे तो पब्लिक को समझाने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, पब्लिक खुद ही बोल रही है कि नहीं हम लोग दीदी के साथ हैं। कुछ लोगों का समस्या भी है जिसको हम लोगों ने सुना है, जीतने के बाद अगर वो लोग का आशीर्वाद देती हैं तो ज़रूर उन लोगों का समस्या का भी समाधान हम लोग करेंगे। जिस तरह दुआरे सरकार हो रहा है, दुआरे राशन दिया जा रहा है, मैं कोशिश करूंगी कि जीतने के बाद हमारे 88 नंबर वार्ड में दुआरे काउंसिलर भी इन लोगों को, उसकी भी फैसिलिटी इन लोगों को मिले। ऊपर नाम और परिचय। मेरा नाम नेहा शाह, 88 नंबर वार्ड की प्रत्याशी। रानीगंज के 34 नंबर वार्ड से भाजपा उम्मीदवार आनंद कुमार शाह ने आज अपने वार्ड में डोर टू डोर प्रचार किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से आने वाले नगर निगम चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। प्रचार के दौरान पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि इस वार्ड में विकास ना के बराबर हुआ है। उदाहरण स्वरूप उन्होंने इस वार्ड में रास्तों की खस्ताहाल की तरफ पत्रकारों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि जिस मार्ग पर हम लोग इस वक्त खड़े हैं वो सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। इस मार्ग से लोगों का आना जाना होता है, लेकिन इस मार्ग की हालत इतनी ख़राब है कि यहाँ से लोगों का आना जाना दोभर हो गया है, लेकिन इस सड़क की हालत को सुधारा नहीं गया है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि लोगों की समझ में आ गया है कि एकमात्र नरेंद्र मोदी और उनके सैनिक की देश के किसी भी हिस्से में हो विकास का कार्य कर सकते हैं। इसीलिए उनको पूरा विश्वास है कि आने वाले नगर निगम चुनाव में वार्ड की जनता भाजपा के पक्ष में मतदान करेगी। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। मैं आपको सांकेतिक एक दिखा रहा हूँ। ये मैं जो खड़ा हूँ ये एक रोड है। इसी रोड से लोगों को आना जाना, आप थोड़ा वो भी दिखाएं, वो क्या है ये देखिए अवस्था। ये रोड है, इसी से लोग आना जाना करते हैं, यही रास्ते पे, और यहीं पर उनको रहना है और इसी तालाब में उनका ये जो बाकी का काम भी करना है। आप देख लीजिए क्या कैसे क्या हो रहा है। पब्लिक का कहना क्या है?
पब्लिक का कहना है कि आज हम लोग इतना दिन से जो वोट दे रहे हैं, जो वोट हम लोगों से लिया जा रहा है कि उन्नयन होगा, तो उन्नयन इन तक पहुंच क्यों नहीं रहा है? कितना सालों से पब्लिक सफर करते आ रही है, ये बताइए। जो लोगों ने बताया 15-20 साल से तो ये हालत है होकर रखा हुआ है कि यहाँ पर लोग आने जाने में भी असुविधा हो रहा है। साफ सफाई बोल के तो कुछ है ही नहीं, वो तो देख के ही पता चल रहा है। अब ये है कि ये लोगों को इस बार एकदम सबसे भरोसा टूट चुका है। ये लोग पूरा मोदी जी पे जानते हैं, मोदी जी पे पूरा भरोसा है, मोदी जी के सैनिकों पे पूरा भरोसा है कि वो लोग साफ सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे, और वो लोग हम लोग को इसलिए आशीर्वाद दे रहे हैं, और हम लोग से उम्मीद भी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम लोग जितना बोल रहे हैं हम लोग करके दिखाएंगे, और हम लोग निश्चय करेंगे। आपका नाम परिचय? आनंद कुमार शाह, भाजपा प्रत्याशी 34 नंबर वार्ड।